एवरीवन, वेलकम टू पीकालिका मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम NBHM 2022 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको अल्टरनेटिंग ग्रुप दे रखा है A5 और इस A5 से कोई भी एलिमेंट रैंडमली पिक किया जा रहा है। ओके, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इट्स ऑर्डर, राइट। तो ये पूछ रहा है कि आपके पास में जो अल्टरनेटिंग ग्रुप A5 है उसमें आप कोई भी रैंडमली एक एलिमेंट पिक करें तो उसमें उस एलिमेंट का क्या ऑर्डर होगा और जो भी ऑर्डर होगा उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, राइट। तो यहाँ पे ग्रुप थ्योरी और प्रोबेबिलिटी दोनों से मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें दोनों का कंसेप्ट यूज होगा। ओके, सो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। तो सपोज आपके पास में एक सैंपल स्पेस है X, इसमें आउटकम्स है कुछ आपकी X1, X2, Xk। तो यहाँ पे इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो होगी समेशन xi इंटू pxi, जहाँ पे xi आपकी आउटकम्स है और pxi है xi आउटकम की प्रोबेबिलिटी। तो ये फॉर्मूला है किसी भी सैंपल स्पेस का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का। अब हमारे इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी जा रही है किसकी, ऑर्डर की। मींस A5 में आप कोई भी एलिमेंट जो उठा रहे हैं उसका ऑर्डर क्या होगा, राइट। तो अब हमें पता होना चाहिए कि A5 के एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, राइट, क्योंकि तभी हम सैंपल स्पेस बना पाएंगे और आगे बात करेंगे। तो A5 आपका ग्रुप है इवन परम्यूटेशंस का, राइट। तो अब यहाँ पे इसमें जो ऑर्डर मिलेगा आपको एलिमेंट्स का, वो हम लोग देखेंगे कि 5 को आप किस किस टाइप से लिख सकते हैं, राइट। और वो जो साइकिल टाइप होंगी वो इवन होनी चाहिए, तभी वो A5 में बिलोंग करेंगी। तो A5 में जो पॉसिबल साइकिल टाइप्स होंगी वो होंगी, फर्स्ट आपका हो जाएगा आइडेंटिटी, सेकंड होगा 3 साइकिल, थर्ड होगा 5 साइकिल्स एंड फोर्थ होगा डिसजॉइंट 2 साइकिल। इसके अलावा कोई भी साइकिल टाइप A5 में नहीं बिलोंग करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक परम्यूटेशन इस टाइप से भी हो सकती है सिग्मा, जिसको आप किस टाइप से लिख पाए 2 1 1 1। ये भी एक साइकिल टाइप होगा जो आपका S5 में बिलोंग करेगा, बट A5 में नहीं करेगा क्योंकि ये इवन परम्यूटेशन नहीं है, राइट। तो इस टाइप से आप 5 को और भी तरीके से लिख सकते हैं, बट हमें सिर्फ और सिर्फ इवन परम्यूटेशंस चाहिए क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है A5 की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि A5 के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, राइट। तो हमारे पास में जो A5 में अगर कोई परम्यूटेशन है सिग्मा, तो वो इन 4 में से ही किसी टाइप की होगी, राइट। अब क्योंकि कोई आपके पास में सिग्मा है परम्यूटेशन, उसका ऑर्डर क्या होता है, LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2, ऑर्डर ऑफ सिग्मा k, जहां पे आप सिग्मा को अगर लिख पा रहे हैं सिग्मा 1, सिग्मा 2 अप टू सिग्मा k, राइट। अगर इस टाइप से आप सिग्मा को लिख रहे हैं तो उसका जो ऑर्डर होगा वो इन जो परम्यूटेशंस हैं इन सब के ऑर्डर का LCM हो जाता है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास में पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 हो जाएगा, 3 साइकिल परम्यूटेशन का ऑर्डर 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो साइकिल टाइप आएगी वो आपका 3 1 1 होगा और इसका एलसीएम 3 होगा। 5 साइकिल का ऑर्डर 5 हो जाएगा और डिसजॉइंट 2 साइकिल्स जो होंगी वो इसका टाइप इस टाइप से होगा आपका 2 2 1, तो इसका एलसीएम भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब A5 में आपके पास पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए 1 3 5 और 2। ओके, तो अब हमारे पास में सैंपल स्पेस आ गया हमारी इवेंट का। तो हमारे पास में X हो गया, या तो 1 ऑर्डर हो सकता है, 2 3 और 5। अब A5 में 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, 5 ऑर्डर के कितने सारे एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो एट रैंडम कोई भी एक एलिमेंट पिक करना है, राइट। सो अब हमारा नेक्स्ट टास्क रहता है कि अब हम इन ऑर्डर्स के कितने एलिमेंट होंगे A5 में वो फाइंड आउट करें। अगर सिग्मा कोई परम्यूटेशन है और उसको हम एक किसी साइकिल टाइप में लिखते हैं, सपोज सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा n, एंड लेट्स से इस साइकिल टाइप में 1 लेंथ की आपके पास में साइकिल है M1, 2 लेंथ की साइकिल्स हैं M2, लाइक दिस, n लेंथ की साइकिल है
mn। ओके, तो इस टाइप की और कितनी परम्यूटेशंस होंगी उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में 1 to the power m1, 2 to the power m2 up to n to the power mn into m1 फैक्टोरियल, m2 फैक्टोरियल, mn फैक्टोरियल। ये जो फॉर्मूला है वो आपको बताता है कि ये जो सिग्मा है इस साइकिल टाइप की और कितनी परम्यूटेशंस होंगी। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला से हम 2, 3 और 5 ऑर्डर्स के एलिमेंट निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपको बताता है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन Sn। और क्योंकि S5 की सारी इवन परम्यूटेशंस A5 में होंगी तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 1 ऑर्डर तो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब 2 ऑर्डर के लिए आपके पास में साइकिल टाइप है 2, 2, 1। तो इस साइकिल टाइप की कितनी और परम्यूटेशंस होंगी तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसके लिए आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 1 to the power 1 2 की पावर 2 into 2 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी 15। ओके, सिमिलरली हम 3 ऑर्डर के भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो 3 ऑर्डर के लिए आपका साइकिल टाइप क्या होगा 3, 1, 1 और इसके लिए ऑर्डर आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 1 की पावर 2 into 3 की पावर 1 into 2 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी 20। ओके, और 5 ऑर्डर के लिए आपके पास में 5 लेंथ की एक ही साइकिल होगी तो ये आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस विल बी 24। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे 15, 3 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे 20 और 5 ऑर्डर के हो जाएंगे 24। ओके, और यहाँ पे A5 का कोई भी एलिमेंट एट रैंडम चूज किया जा रहा है और A5 में टोटल कितने एलिमेंट होंगे 5 फैक्टोरियल बाय 2 विच इज 60, राइट। तो यहाँ से अगर कोई भी हम एलिमेंट एट रैंडम पिक करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। सपोज सिग्मा बिलोंग कर रहा है A5 से तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो 1/60 हो जाएगा क्योंकि 60 एलिमेंट्स में से हम कोई एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं एट रैंडम तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/60। तो अब हमारे पास में आउटकम भी है उनकी प्रोबेबिलिटी है तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो जाएगा 1 into 1/60 क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही है। फिर 2 into अब 2 ऑर्डर के आपके पास में 15 एलिमेंट है तो इनमें से तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 15/60। सिमिलरली 3 into 20/60 प्लस 5 into 24/60। ओके, और ये कैलकुलेट होके आपके आएगा 211/60, राइट। यहाँ पे आपके 3 कंसेप्ट यूज हुए। पहला, कोई आपके पास में सैंपल स्पेस है तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा। दूसरा, A5 में कौन कौन सी एलिमेंट्स आएंगे और उसमें पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। और तीसरा, आपके पास में कोई परम्यूटेशन दी हुई है Sn में तो उस परम्यूटेशन की साइकिल टाइप के और कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट्स यहाँ पे यूज हुए हैं और ये सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल बेसिक ही हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं थे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।